हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस, जिसका चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी का हम चैप्टर पार्ट पढ़ने वाले, चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो मेरा रेजिस्टेंस होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होता है, किसी कंडक्टर के किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आज हम ये देखने वाले। अगर आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में एक क्लास 10 साइंस के नाम से फोल्डर बना दी, उसमें सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कह रहे हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यानी कि जो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर के किस किस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, पहले तो हम देखते हैं। तो क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, वो कंडक्टर के 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी? पहला चीज़ देखते हैं, इनके हिंदी में देखते हैं, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर चल रहा हूँ, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में, इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके करा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप अपना लिख सकते हो इंग्लिश में, जो हिंदी वाले हिंदी लिख लेगा। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं पहला चीज़ क्या पता है हम लोगों ने कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर की 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो पहली चीज़ क्या है? तो पहली चीज़ है ऑन द लेंथ एल ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो मेरा कंडक्टर होता है ना उसकी लेंथ पे हो। उसकी लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है भाई? देखते हैं। द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि जो चालक का रेजिस्टेंस होता है आर वो कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेजिस्टेंस होता है आर वो लेंथ, कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में चालक की लंबाई एल पर चालक का प्रतिरोध आर चालक की लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब जैसा कि मैंने बोला कि चालक की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर जो है, जो कंडक्टर का मेरा रेजिस्टेंस है, वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे मेरा लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर आप किसी कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? उसका बढ़ता चला जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है? ऑन द एरिया ऑफ अक्रॉस सेक्शन ए ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ए पर द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अक्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर, यानी कि कहने का मतलब क्या है, किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आर होता है उस कंडक्टर के एरिया ऑफ अक्रॉस सेक्शन ए के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हिंदी में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर, तो चालक का प्रतिरोध आर चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाइक में बात, जैसा कि यहाँ से क्या बनेगा रिलेशन, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर आर की वैल्यू कम होगी, अगर मैं इसको घटा रहा हूँ, एरिया अगर हम कम करते हैं कंडक्टर की, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। तो डिपेंड कर रहा है ये, इसीलिए क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यदि एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, अब देखते हैं तीसरा फैक्टर क्या आता है। तो नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति, उसका टेम्परेचर वगैरह, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, करते आगे का चीज़। तो ये सब चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से पढ़नी है और हर चीज़ को एक्सप्लेन करके करना है। अगर आपको बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और सारे कॉन्सेप्ट को आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन के थ्रू। जैसे मैं करा रहा हूँ, आपको बिल्कुल हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप नोटिस करना पड़ेगा। ओके, जब तक आप हर चीज़ को नोट करोगे कॉपी के अंदर, आप टीचर को भी लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ा लिखा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं हो, सारी चीज़ को बिल्कुल कॉन्सेप्ट से किसी चीज़ से समझा रहा है। अगर आप इसका डेफिनेशन करते हो, सब चीज़ लिख लिख के स्टेप बाय स्टेप, तो टीचर सामने वाला भी कहता है लड़का अच्छा है, 2 नंबर इसको। ठीक है ना, तो पहले तो हमारा स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, चाहे आप डेरिवेशन करो या एनी कुछ भी करो, क्या कहते हैं कि जो मेरा स्टेटमेंट होता है वो बहुत जरूरी होता है, या हिंदी करो या इंग्लिश, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हमको यहाँ पर हमको अच्छा नंबर स्कोर करना है तो हमको तो क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट को लिखना ही पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसके थ्रू हम डेरिवेशन कर सकते हैं, जिससे टीचर भी चेक समझ जाएगा कि लड़का पढ़ा लिखा है। ठीक है ना,
अब चलिए करते आगे। अब हमने दो इक्वेशन होगा ना, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा, इसका हिंदी में लिख दे रहा हूं यहां पर, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल L बाई ए। जैसे ही यहां से जैसे ही यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ इक्वल आ जाएगा, इक्वल के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी रो बाई एल। ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है रो, क्या है ये, वेयर इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, इसको पढ़ेंगे हम लोग रो पढ़ेंगे, रो है ये, इज द कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, यानी कि इसे कंडक्टर क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पे इसकी हिंदी देख ले, जहां इसको रो पढ़ेंगे, जहां रो एक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर मैं बात करूं इसकी, यहां से रो की फॉर्मूला क्या आ जाएगी, यहां से रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा, अगर मान लो हमको रो की वैल्यू निकालनी है तो रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो तो हमारा ऐसे हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ए डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए डिवाइड में जाएगा, यानी आर ए बाई एल। अगर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से ये हमारा रो का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, और यहाँ से आर रो और एल ए में रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी यूनिट की, तो यूनिट ऑफ रो की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ से रो की यूनिट हो जाएगी आपका ओम मीटर, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है कि क्या कहते हैं, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को 2 गुना बढ़ा दे, 2 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ में आया ना, उसके रेजिस्टिविटी क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमको बोला ध्यान से देखना है, इसलिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो सब सही है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट आप लिखोगे तो किसी को डेरिवेशन समझ में आएगा। ओके बाय।